अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में मैं सूरा बकरा का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि मैं इस सूरा को बहुत डीपली समझूं और मुझसे कोई डिटेल्स मिस ना हो। और अल्लाह के फजल करम से मुझे सूरा बकरा के आयत नंबर 31 से लेकर आयत नंबर 37 तक ऐसे 12 अमेजिंग डिटेल्स मिले जो शायद आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, आप पहले इस चैनल के पिछले वाले वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए बिस्मिल्लाह करते हैं। आयत नंबर 31 में अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखाए। बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ये एबिलिटी दिया था कि वो सारे चीज़ों के नाम रख सकते थे। जानवर, पक्षी, इंसान और जो कुछ भी है, आदम अलैहिस्सलाम सब कुछ का नाम रख सकते थे। आयत नंबर 31 में अल्लाह फरिश्तों को कुछ चीज़ें दिखाते हैं और कहते हैं कि वो इन चीज़ों का नाम बताए अगर वो सच्चे है तो। ऐसे अल्लाह ये दिखाना चाहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से सुपीरियर है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ में आता है कि सुपीरियोरिटी किसी और चीज़ से नहीं बल्कि नॉलेज से आती है। जो जितना ज़्यादा नॉलेज वाला है वो उतना ज़्यादा सुपीरियर है। अल्लाह सुब्हानो व तआला आयत नंबर 32 के ज़रिए ये इस्टेब्लिश करते हैं कि वही सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं। और आयत नंबर 33 में फरिश्तों से कहते हैं कि मुझे सब पता है कि तुम क्या दिखाते हो और क्या छुपाते हो। तो यहाँ पर क्या छुपाने के बारे में बात हो रही है। काफ़ी सारे स्कॉलर्स का मानना है जब ये कॉन्वर्सेशन हो रहा था फरिश्तों और अल्लाह के बीच, तो वहाँ इब्लीस भी था जो अपना डिसबिलीफ, अपना एरोगेंस और आदम अलैहिस्सलाम से अपना जेलसी छुपा रहा था। आयत नंबर 34 में अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं कि वो आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करें। काफ़ी सारे स्कॉलर्स के हिसाब से इससे पता चलता है कि इंसान बाय डिफ़ॉल्ट फरिश्तों से सुपीरियर क्रिएशन है। आयत नंबर 34 में अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं कि वो आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करें, जबकि हम सारे मुसलमानों को पता है कि अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा करना मना है। तो फिर यहाँ अल्लाह ने फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करने को क्यों बोला? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। असल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अल्लाह का हुक्म। हम मुसलमान किसी और को सजदा इसलिए नहीं करते क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है कि हम किसी और को सजदा ना करें। अगर अल्लाह अभी हुक्म करे हमें किसी के आगे झुकने के लिए तो हमें झुकना होगा। अल्लाह के ऑर्डर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। जब अल्लाह ने आयत नंबर 34 में फरिश्तों से कहा कि वो आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करे तो सारे फरिश्ते तुरंत सजदा करने लगे, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। फरिश्ते कभी भी अल्लाह का हुक्म नहीं टालते, वो अल्लाह का हुक्म टाल ही नहीं सकते, उन्हें अल्लाह ने ऐसा बनाया ही नहीं है। तो इब्लीस कैसे अल्लाह का हुक्म टाल दिया? इससे सवाल पैदा होता है कि क्या इब्लीस सही में कोई फरिश्ता था? मैं कुरान से आपको ऐसे 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे साबित हो जाएगा कि इब्लीस कोई फरिश्ता नहीं, एक जिन था। पहला रीज़न कि फरिश्ते कभी भी अल्लाह का हुक्म नहीं टालते, जो हमको कुरान से ही पता चलता है। इब्लीस का अल्लाह का हुक्म को टालना ये दिखाता है कि वो फरिश्ता नहीं था। अल्लाह सुब्हानो व तआला कहते हैं फरिश्ते बनाए गए हैं नूर से और जिन बनाया गया है ऐसे आग से जिसका धुआं नहीं होता। अल्लाह सुब्हानो व तआला कुरान में ही बताते हैं कि इब्लीस आग से बना था। अल्लाह ने कुरान में सूरा काफ के आयत नंबर 50 में डायरेक्टली मेंशन किए है कि इब्लीस एक जिन था। आयत नंबर 34 में अल्लाह कहते हैं कि उसने इनकार किया और एरोगेंट बना रहा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अल्लाह ने उनके हुक्म को ना मानने वाली बात पहले किया, फिर इब्लीस को एरोगेंट कहा, जो हमको बताता है कि अल्लाह का हुक्म ना मानना ही एरोगेंस है। तो जब अल्लाह कहते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए और हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, जब अल्लाह कहते हैं हिजाब करने के लिए लेकिन लोग नहीं करते, और भी दूसरे हुक्म अल्लाह का नहीं मानते हैं, तो ये भी एक तरह का एरोगेंस है। आयत नंबर 34 में अल्लाह ने इब्लीस के लिए काफिर वर्ड का यूज़ किया है, यानी कि डिसबिलीवर। लेकिन इब्लीस तो अल्लाह पे, उनके फरिश्तों पे और बाकी अनसिन्स पे बिलीव करता था, तो अल्लाह ने इब्लीस को डिसबिलीवर क्यों कहा? ये जो वर्ड कफारा है उसका मीनिंग सीधा सीधा डिसबिलीफ या ईमान का ना होना नहीं होता है। इसका मतलब कुछ छुपाना भी होता है, इसका मतलब सच्चाई को रिजेक्ट करना भी होता है। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म टालना या अल्लाह के कानून को रिजेक्ट करना भी एक तरह का कुफ्र है। आयत नंबर 30 से अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं कि वो दुनिया में खलीफा भेजने वाले हैं। आयत नंबर 21 से 33 में अल्लाह साबित करते हैं
کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے بیٹر ہے۔ آیت نمبر 34 میں ابلیس کی اللہ کا حکم ریجیکٹ کرنے والا انسیڈنٹ ہے، لیکن ابھی تک آدم علیہ السلام کی بیوی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ آیت نمبر 35 میں پہلی بار آدم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہوا۔ تو کافی سارے اسکالرس کا ماننا ہے کہ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 34 تک جو بھی انسیڈنٹس ہوئے ان کے بعد آدم علیہ السلام کی بیوی کو بنایا گیا۔ آیت نمبر 35 میں اللہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ جنت میں رہے، وہاں سے جو مرضی وہ کھائے، جب مرضی تب کھائے، لیکن ایک پیڑ کے پاس نہ جائے، اگر وہ اس پیڑ کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ظالموں میں گنا جائے گا۔ بہت سارے اسکالرس کے حساب سے ان کو ایک پیڑ کے پاس جانے سے روکنا یہ ایک دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہمیشہ جنت میں نہیں رہنے والے تھے، انہیں بنایا گیا تھا دنیا میں رہنے کے لیے۔ ویسے بھی اللہ نے آیت نمبر 30 میں بول ہی دیا تھا کہ وہ ایک خلیفہ بھیجنے والے ہیں دنیا کے لیے، جس سے ثابت ہوتا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے لیے بنائے تھے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اس پیڑ کے پاس نہ جانا، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ظالم کون ہے۔ ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے حساب سے نہیں چلتے۔ اگر اللہ نے کچھ کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ وہ نہیں کرتے تو آپ ظالموں میں گنے جائیں گے، اور اگر اللہ آپ کو کچھ نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور آپ وہ کرتے ہیں تو بھی آپ ظالموں میں گنے جائیں گے۔ آیت نمبر 36 میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے ان کو اللہ کے حکم کے خلاف کام کروایا، جس سے اللہ نے ان کو دنیا میں جانے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 37 میں آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ابھی تک ہم نے یہاں پہ 2 اسٹوریز جانا، ایک ابلیس کا اسٹوری کہ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اس نے ایسا کیا تکبر کے چلتے، لیکن اس نے کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگا۔ دوسری طرف ہمارے بابا آدم علیہ السلام نے اللہ کا حکم توڑا نادانی کے چلتے، اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس سے ایک بہت بڑی سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور اللہ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرے، اگر آپ میرے ویڈیوز پہ انٹرسٹڈ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائے، اور اگر آپ کے پاس کوئی الگ ڈیٹیلس ہے یا میرے ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔